हड़प्पा से शुरुआत करते हैं। तो हड़प्पा में उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स कौन कौन सी हैं, उसका एक्सकेवेशन कब और किसने किया और कहाँ स्थित है, ये सारी बातें हम बात करेंगे। सबसे पहले हम मैप देख लेते हैं कि मैप में ये जगह पर कहाँ पर है। और मैप में एक बार ढूंढ लेता हूँ। ये देखिए, ये एक मैप मेरे को मिला है, ये मैप है। थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं। यहाँ आप जैसे यदि आपको ये हल्की वाली लाइन यदि दिख रही है तो ये यहाँ से रावी नदी आ रही है और रावी नदी के बाएं तट पर ये यहाँ पर है हड़प्पा, रावी नदी के लेफ्ट बैंक पे। इसी प्रकार जो मोहनजोदड़ो है वो यहाँ से ये सिंधु नदी आ रही है। रावी यहाँ पर आकर देखिए ये सिंधु में मिल जाती है, सतलुज भी यहाँ आकर सिंधु में मिल जाती है, इधर से झेलम वगैरह आकर झेलम चेनाब सब यहाँ से आते आते इसमें मिलती जाती हैं। तो ये सिंधु नदी के दाएं तट पर है, सिंधु नदी के दाएं तट पर मोहनजोदड़ो स्थित है। तो इसमें जो भी स्थान है वो आप ये मैप का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या मैं कोशिश करूँगा कि एक PDF बनाकर पूरा जो इसका नोट्स है इस लेक्चर का और जो भी मैप है 5-7 मेरे पास, वो सारे अटैच करके एक PDF बना के नीचे ड्राइव का एक आपको लिंक दे दूंगा, उससे आपके हो सकता है काम आ जाए ये। तो आपको मैप क्या है स्क्रीन, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, स्क्रीन का अपनी स्क्रीनशॉट ले लें और देख लें उसके बाद में। तो इसमें कुल्ली, बालाकोट, ये बालाकोट वो नहीं है जो आपने न्यूज़ में सुना था कुछ साल पहले जिस पे भारत ने एयर स्ट्राइक की थी, वो तो वहाँ पर जम्मू कश्मीर में है, लाइन ऑफ कंट्रोल से थोड़ा आगे। तो यहाँ हम इसके मुख्य मुख्य स्थानों की जैसे नौशहरों की बात करेंगे, और इसमें स्थान कम दे रखे हैं थोड़े से पाकिस्तान के, क्योंकि ये शायद मेरे को प्री हड़प्पन लग रहा है मैप। तो इसके एक और मैप देखते हैं, उसमें बात करते हैं। एक और मैप उससे थोड़ा क्लियर होगा, एक ब्लैक एंड वाइट मैप है लेकिन वो अच्छा है। ये देखिए ये मैप है, इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं। इस मैप में देखिए ये आपको ये सिंधु के दाएं तट पर यहाँ पर मोहनजोदड़ो दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पर ये देखो ये पॉइंट मोहनजोदड़ो का है, और ये हड़प्पा है बाएं तट पर, रावी के बाएं तट पर। फिर यहाँ पर नौशारो है, कुल्ली है, पेन चेंज करता हूँ मैं, अल्लादीनो, आमरी बोलते हैं इसको, चहुंदरो, कोट दीजी और बालाकोट ये हो गया यहाँ पर। इनकी हम बात करेंगे, सुतका गेंडोर की बात करेंगे क्योंकि ये सबसे जो वेस्ट में लास्ट जो इसका साइट है वो सुतका गेंडोरी है, और नॉर्थ में इसकी जो साइट है लास्ट है वो है मांडा। उससे आगे सिर्फ शोरतुगा ही बचती है अफगानिस्तान में, और आलमगीरपुर है ये ईस्ट में सबसे लास्ट साइट है, और नीचे दायमाबाद वो इस मैप में दिखाई नहीं दे रही, वो महाराष्ट्र में है, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये तो देखनी ज़रूरी है ही, क्योंकि इसकी ये ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ जो सीमाएं हैं, जो एक्सटेंशन जहाँ तक है उनकी तो बात करनी है, और बाकी इंडिया की जो साइट है उनकी भी हम सब की बात करेंगे। मैं आपको बीच बीच में मैप दिखाता जाऊंगा, उन मैप में आप हैं जो स्थान हैं, जो भी साइट हैं, उनकी लोकेशन थोड़ी सी ध्यान में रखिए। बाकी जो इसकी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं, बाकी जो इसके जो फैक्ट हैं वो मैं सारे आपको बताता चलूँगा। तो अब इसको थोड़ा सा कट कर देते हैं। हड़प्पा साहिवाल डिस्ट्रिक्ट, यहाँ देखिए ये साहिवाल डिस्ट्रिक्ट आपको कहीं पर मिलेगा मोंटगोमेरी। तो मोंटगोमेरी बहुत पुरानी बात हो गई, सौरभ चौबे वाली जो बुक है उसमें भी अभी लिखा हुआ है मोंटगोमेरी डिस्ट्रिक्ट, लेकिन मोंटगोमेरी का नाम 1967 में ही चेंज कर दिया गया। 1967 में ही मोंटगोमेरी का नाम चेंज करके और साहिवाल कर दिया गया है। मोंटगोमेरी तो सर रॉबर्ट मोंटगोमेरी लाहौर के एक कमिश्नर थे, उनके नाम पर था उस स्थान का नाम, और वहाँ की जो लोकल क्लैन थी, एक शाही क्लैन, उनके नाम पर 1967 में इसका नाम कर दिया गया है साहिवाल डिस्ट्रिक्ट। तो सही नाम है अभी हड़प्पा कहाँ पर है, साहिवाल डिस्ट्रिक्ट। कहाँ, कौन सा प्रोविंस में, पंजाब प्रोविंस में, पाकिस्तान में, और ये स्थित है लेफ्ट बैंक ऑफ रावी, यानी रावी के बाएं तट पर स्थित है। एक्सकेवेशन किसने किया इसका, तो उत्खनन सबसे पहले किया था 1921 में, ये तो आप सभी जानते हैं, दयाराम साहनी ने, और उस समय जॉन मार्शल हैं वो ASI के डायरेक्टर थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। इसके बाद में भी बहुत से पुरातत्वविदों ने इसकी खुदाई की, आर्कियोलॉजिस्ट ने, MS वत्स, मॉर्टिमर व्हीलर, GF डेल्स, JM केनॉयर, रिचर्ड H मीडो, सिर्फ इसका मीडो ही नाम लिखा होता है, पूरा नाम है इसका रिचर्ड H मीडो। इन सब ने भी बाद के वर्षों में खुदाई की है। विशेषता क्या है हड़प्पा की, फोर्टिफिकेशन यानी सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था है। जो सिटाडेल वाला एरिया है और जो बस्ती वाला एरिया है उसके चारों ओर मजबूत दीवारें बनाई गई हैं। यहाँ बस्ती में एंटर करने के लिए 2 गेट्स हैं, नॉर्थ और वेस्ट में 2 गेट हैं, एक एंट्री के लिए एक एग्जिट के लिए।
टॉयलेट्स, ये एक विशेषता मिलती है, जहाँ आज भी हम प्रचार कर रहे हैं शौचालय के लिए, शौच करने के लिए बाहर न जाएं टॉयलेट के लिए, तो उस समय वहाँ पर टॉयलेट मिलते हैं हमें हड़प्पा में। तो ये तो बड़ी विशेषता हो गई। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में तो शुरू से ही आता है ये, कि इसको ट्विन कैपिटल्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी यानी ट्विन कैपिटल्स किसने कहा है? पिगट ने, स्टुअर्ट अर्नेस्ट पिगट। पिगट ही नाम लिखा हुआ आता है, पिगट भी याद रख लेंगे, बहुत है। अब इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स, यानी वहां से क्या क्या ऐसे एविडेंस मिले हमें। तो एक तो माउंट AB और माउंट F, ये दो टीलों के नाम हैं वहां पर दो। जो एक पहला टीला खोजा गया जो 1824 में ही खोज लिया गया जॉन मैसन के द्वारा, उस टीले को तो मॉर्टिमर व्हीलर ने नाम दे दिया माउंट AB। और जो दूसरा टीला है जो बाद में खोदा गया, उसको कहते हैं माउंट F। ये दो टीलों के नाम है, माउंट AB और माउंट F। ये पहला चार्ल्स मैसन ने 26 में था, ये 24 बोल दिया शायद मैंने, 1826 में चार्ल्स मैसन ने इसको खोजा था। उल्लेख सबसे पहले उसने वहाँ ये गया था, उसको कुछ खास हासिल नहीं हुआ और उसे पता भी नहीं था कि इतनी पुरानी सभ्यता इस टीले के नीचे हो सकती है क्या। तो उस टीले को मॉर्टिमर व्हीलर ने नाम दिया था माउंट AB, और माउंट F दूसरा टीला है। यहाँ से अन्नागार, ग्रेनरीज, यानी अनाज रखने के स्थान मिलते हैं। 6 की 2 लाइन्स में 2 रो बनी हुई थी, 6 रूम्स बने हुए थे बड़े बड़े। और उनके ऊपर का जो ढांचा है, आप फोटो में देख रहे हैं, ऊपर का जो ढांचा है वो नष्ट हो गया, क्योंकि वो लकड़ी का बना हुआ था, तो इतने 1000 सालों में वो नष्ट होना ही था। और नीचे जो ईंटों से बना हुआ था वो ढांचा ठीक ठाक पड़ा है। तो अन्नागार मिलते हैं, यानी ग्रेनरीज अनाज रखने के लिए। कांसे का दर्पण, यानी ब्रॉन्ज मिरर मिलता है एक। थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे, अब ज़्यादा टाइम लग जाएगा। कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो आप, कोई मैथ तो है नहीं, आप बैक करके सुन सकते हैं दोबारा। कांसे के रथ का मॉडल मिला है, ब्रॉन्ज चैरियोट। मैं ज़्यादातर इंग्लिश का यूज़ नहीं करता, क्योंकि इंग्लिश मेरे को देखो आती भी नहीं है ज़्यादा, लेकिन कई बार कुछ कहते हैं कि थोड़ा सा इंग्लिश में आप लिख देंगे वर्डिंग को, तो इंग्लिश मीडियम में कोई हो तो वो भी देख सकता है। तांबे की बैलगाड़ी मिलती है, कॉपर बुलोक कार्ट। नृत्य करती लड़की की लाल पत्थर से बनी 2 मूर्तियां, जो भी फोटो मेरे को मिलेंगी वो साथ साथ अटैच करता जाऊंगा, आप देखते जाइए स्क्रीन पर। नृत्य करती लड़की की लाल पत्थर से बनी 2 मूर्तियां, डांसिंग गर्ल की 2 स्कल्पचर्स मिलती हैं हमें, जो रेड स्टोन से बनी है। और कांसे की जो मूर्ति है वो मिलती है मोहनजोदड़ो से। कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति है, जो अब आप देखते जाते हैं हमेशा ही, उसकी सबसे ज़्यादा फोटो आती है। तो वो दाढ़ी वाले पुरोहित की फोटो सबसे ज़्यादा आती है, माना जाता है कि वो पुरोहित होगा, कोई इंपॉर्टेंट पर्सन जरूर है। और दूसरा ये डांसिंग गर्ल, इन 2 की फोटो तो बार बार आती है जब भी आप हड़प्पा मोहनजोदड़ो नाम लेंगे। तो पारदर्शी वस्त्र पहने एक मूर्ति, एक ऐसे कपड़े हैं जिनके आर पार शरीर दिख रहा है, यानी ट्रांसपेरेंट क्लोथ्स पहने हुए। श्रमिकों का आवास, ए हाउस ऑफ लेबर्स, यानी कई सारे कमरे बने हुए हैं, बहुत सारे 10-15 कमरे इस प्रकार से, तो ऐसा लगता है। और उसके आसपास एक ऐसी प्रकार का मन के बनाने के और इस प्रकार के कारखाने हैं, तो ऐसा लगता है कि मजदूर वगैरह जो श्रमिक वहाँ पर काम करते थे उनके रहने के लिए वो आवास हैं। मेसोपोटामिया के साथ सीधे व्यापार के साक्ष्य, एविडेंस ऑफ डायरेक्ट ट्रेड विद मेसोपोटामिया, यानी मेसोपोटामिया के साथ व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं, क्योंकि आपस में मोहरों का भी मिला है। यहाँ की मोहरें मेसोपोटामिया में मिली हैं, मेसोपोटामिया की मोहरें यहाँ मिली हैं। है इंपॉर्टेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। वैसे तो बहुत हैं, आप देखिए एक पेज में मैंने हड़प्पा लिख दिया पूरा, और हड़प्पा मोहनजोदड़ो सबसे चर्चित इसकी साइट्स हैं, सबसे ऐसे स्थल हैं जो हम बात कर रहे हैं लगभग 100 सालों से जिनकी। रंगपुर आपने नाम सुना होगा, गुजरात में रंगपुर, छोटा सा स्थान है, हम 2 लाइन में उसको खत्म कर देते हैं। रंगपुर की जब रिपोर्ट जमा हुई थी खुदाई के बाद में, तो रंगपुर की रिपोर्ट है वो 257 पेज की थी। तो हड़प्पा की तो इतने सालों में इतने लोगों ने खुदाई की है, तो हजारों पेज की रिपोर्ट होगी, और उसमें से सिर्फ हम 1 पेज लिख रहे हैं। तो इस पेज में आप सोच सकते हैं कि बहुत ही कंसाइज करके छोटा मोटा मैटर लिखना पड़ता है, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं। तो एक मछुआरे का चित्र मिलता है जो 2 जाल लिए खड़ा है, 2 नेट लिए, एक फिशरमैन है, एक दूध पिलाती हिरनी है, और एक खरगोश को पकड़े हुए कुत्ते का चित्र है। इस प्रकार के चित्र हमें बने हुए मिलते हैं। तो ये थी हड़प्पा की बात। अब हम जल्दी से बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। तो मोहनजोदारो, जैसा कि हमने अभी मैप में भी देख लिया था, इंडस रिवर के राइट बैंक पर है ये, यानी दाएं तट पर स्थित है। और ये लरकाना डिस्ट्रिक्ट में है, पाकिस्तान में सिंध प्रांत में लरकाना डिस्ट्रिक्ट में, जो
हड़प्पा था वो पंजाब प्रांत में है और ये सिंध प्रांत में है। एक्सकेवेशन यानी उत्खनन किसने किया? सबसे पहले किया राखल दास बनर्जी ने 1922 में। 1922 में सबसे पहले एक्सकेवेशन किया। उसके बाद में के.एन. दीक्षित ने किया, अर्नेस्ट मैके ने किया 1930 के दशक में, 1930s में कुछ सालों तक के.एन. दीक्षित और अर्नेस्ट मैके ने इसका खुदाई की। मोहनजोदड़ो से हमें जो अवशेष मिलते हैं वो कहीं बेहतर स्थिति में है हड़प्पा की तुलना में, क्योंकि हमने देखा सबसे पहले हड़प्पा का टीला खोजा गया था 1826 में ही, चार्ल्स मैसन ने उसको देख लिया था। फिर अलेक्जेंडर बर्न्स भी वहाँ पर गया था और भी कई लोग गए थे। और जैसा हम देखते हैं कि वो एक रेल लाइन बिछाने का काम चल रहा था तो उस टीले से ईंट निकाल के रेल लाइन में काम में ले ली गई, या आसपास के लोग हैं वो भी उसको चोरी करके ले गए इन ईंटों को। तो उसका जो सिटाडेल वाला एरिया है, जो मेन उसकी जो फाइंडिंग्स हैं, जो उसकी स्थल हैं जहाँ पर ईंटें सुरक्षित थी और थोड़ी मजबूत बची हुई थी, वो ईंटें लोग उखाड़ ले गए, या उसको जो रेल लाइन बिछाने वाले मजदूर हैं उनको पकड़ा दिया गया, काम में ले लिया गया, या जो ठेकेदार थे उन्होंने बेच दिया उन ईंटों को। तो इसलिए हड़प्पा है वो आपको ज़्यादा सुरक्षित नहीं मिलता, ज़्यादा उससे फाइंडिंग्स नहीं मिलती हमें, क्योंकि वो नष्ट हो गया था ज़्यादातर। इसकी तुलना में मोहनजोदड़ो में हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से करीने से बसा हुआ शहर अभी तक दिखाई देता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें हम तो ये एक आध्यात्मिक नगर जैसा लगता है, स्पिरिचुअल सिटी जैसा लगता है। और फेयर सर्विस ने इसे कहा है कि ये कोई अनुष्ठानिक केंद्र होगा, यानी सेरेमोनियल सेंटर होगा, जहाँ पर विशेष प्रकार की कोई धार्मिक सेरेमोनी का ये जो कार्यक्रम होते होंगे। तो एक स्पिरिचुअल सिटी और एक सेरेमोनियल सेंटर के रूप में आप मोहनजोदड़ो को देख सकते हैं। तो ये 2400 BC में नगर बसा मोहनजोदड़ो, और ऐसा माना गया है कि ये बाढ़ के कारण लगभग 7 बार उजड़ा और फिर बस गया। मोहनजोदड़ो से 9 मील दूर सेवान नामक एक स्थान है, जिसकी हमने पतन के बारे में जब बात की थी, G.F. डेल्स ने कहा था कि ये जो टेक्टोनिक्स प्लेट्स में जो हलचल हुई उसके कारण जमीन ऊपर उठी और सिंधु का रास्ता जाने को नहीं मिला, तो एक मोहनजोदड़ो में है वो पानी इकट्ठा हो गया और इसके कारण बाढ़ आ गई। तो यहाँ से रॉक फॉल्टिंग के सबसे प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ रॉक फॉल्टिंग के कहाँ से? सेवान से, जो मोहनजोदड़ो से 9 मील नहीं, शायद ये 90 मील होगा। मोहनजोदड़ो से 90 मील है, ये गलती से हो गया, यहाँ पर 90 मील की दूरी पर है, 9 मील तो नहीं 90 है। तो G.F. डेल्स ने इसके कारण, रॉक फॉल्टिंग के कारण जो विवर्तनीय घटनाएं हुई, टेक्टोनिक्स प्लेट में जो हलचलें हुई, उसके कारण मोहनजोदड़ो में बाढ़ का आगमन बताया कि इसके कारण मोहनजोदड़ो में बाढ़ आई थी। अब इसकी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स की बात करें मोहनजोदड़ो की, तो जैसा आप सभी जानते हैं, पिक्चर भी आप देख सकते हैं, ग्रेट बाथ, जो एक बहुत बड़ा स्नानागार है। ऐसा माना जाता है कि वो कोई धार्मिक स्थल भी हो सकता है, जहाँ पर लोग क्या है, धर्म की तरह से कोई, जैसे आप धार्मिक स्थानों पर जाते हैं डुबकी लगाते हैं लोग, तो वैसे डुबकी लगाने के लिए भी हो सकता है ये। ग्रैंडीज मिली है, यानी अन्नागार के अवशेष मिले हैं। 2 सील मिली है। सील तो हर स्थानों से मिलती है, लेकिन यहाँ से सिल्वर की सील मिली है, और जिन पर विशेष बात क्या है कि यूनिकॉर्न की पिक्चर है। यूनिकॉर्न जैसे आपने कई सीलों पर देखा होगा, ये आप फोटो देख सकते हैं, एक सींग वाला एक ऐसा जानवर, और ये ऐसा जानवर है जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा है, यानी ये एक मिथिकल जानवर आप कह सकते हैं, मिथिकल एनिमल है। यानी ये सिर्फ कहानियों में और चित्रों में तो हमने देखा है, रियल लाइफ में ऐसे जानवर को किसी ने न देखा है, न इसके कोई अवशेष मिले हैं। जैसे देखा तो हमने डायनासोर को भी नहीं देखा, तो हमने उड़ने वाले जो टेरासोर थे उनको भी नहीं देखा, लेकिन उनके अवशेष मिलते हैं, उनके फॉसिल्स हमें मिले हैं, तो हम मान सकते हैं कि वो थे। लेकिन यूनिकॉर्न जैसे किसी जानवर की कोई अवशेष नहीं मिले, तो ये मिथिकल एनिमल माना जाता है जिसके पिक्चर मिलते हैं। तो 2 सील मिली हैं सिल्वर की, जिस पर यूनिकॉर्न की पिक्चर है। एक बहुस्तंभी सभागार है, मल्टी कॉलम स्ट्रक्चर, यानी बहुत सारे कॉलम पर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है बड़ा सारा, वो मिला है मोहनजोदड़ो से। एक एल शेप की बिल्डिंग मिली है। एक वाटरप्रूफिंग का जो फर्स्ट एविडेंस है पूरे वर्ल्ड में, ऐसा माना गया है कि मोहनजोदड़ो से मिला है, क्योंकि जो ग्रेट बात है, अब सिर्फ ईंटें बनाकर और उसमें यदि पानी डाल दिया जाएगा तो पानी तो कुछ देर में क्या है, पानी का रिसाव हो जाएगा। तो इसके लिए उस पर कोटिंग की गई थी, और उस कोटिंग में एक तो जिप्सम का इस्तेमाल किया गया था, और दूसरा जो आपका कोलतार होता है उसका इस्तेमाल करके, और एक प्रकार से उसको वाटरप्रूफिंग किया गया था, ताकि उसका पानी है वो रिसाव नहीं हो और पानी लंबे समय तक उसमें बना रहे। तो फर्स्ट एविडेंस ऑफ वाटरप्रूफिंग
का फर्स्ट एविडेंस कहाँ मिलता है? मोहनजोदड़ो से। सील ऑफ पशुपति, आप देख सकते हैं साइड में सील ऑफ पशुपति, ये शिव का एक रूप माना गया है, भगवान शिव का। तो पशुपति की सील मिलती है, तो इसलिए कहा गया है, सारे विद्वान भी लगभग इसके बारे में बात करते हैं कि पशुपति महादेव की ये पूजा करते होंगे। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ रॉक फोल्डिंग हमने ऊपर बात कर ली थी पिछले पेज में। रॉक फोल्डिंग के सबसे पुराने अवशेष यहाँ से मिलते हैं। मलेरिया के एविडेंस मिलते हैं। ब्रोंज स्कल्पचर स्टैचू ऑफ ए डांसिंग गर्ल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फोटो देख सकते हैं, हजारों बार आपके आंखों के सामने से गुजरी होगी। कांसे की बनी है एक नर्तकी की मूर्ति। स्टैचू ऑफ ए बियर्डेड मैन, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फोटोज हैं। इसको आप कह सकते हैं या तो ये प्रीस्ट था, कोई पुरोहित था, या वहाँ का राजा। तो लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति होगा, ऐसा ही माना जाता है। तो उस दाढ़ी वाले व्यक्ति की प्रतिमा मिली है मोहनजोदड़ो। एक सर्कुलर डिस्क मिली है, जैसे आप चित्र में देख सकते हैं ये डिस्क। तो इसका समझ में नहीं आया कि अभी तक किस लिए है, कि ये कोई काउंटिंग के लिए ये डिस्क बनाई गई है, या कोई इनके किसी प्रकार के धार्मिक चीज़ों से जुड़ी हुई कोई ये वस्तु है। तो इसका अभी कोई पता नहीं चला कि किस काम में आती होगी। बुने हुए कपड़े, वुवन फैब्रिक के अवशेष मिले हैं, कि इस निश्चित रूप से इससे पता चलता है कि कपड़े बुने जाते थे उस समय। कोई कब्रिस्तान नहीं मिला है। वैसे बहुत सारे स्केलेटन मिले हैं, कंकाल मिले हैं, लेकिन वो घरों से मिले हैं, घरों के आसपास के इलाकों से मिले हैं, लेकिन अलग से कब्रिस्तान बना हुआ हमें नहीं मिलता। जबकि छोटे छोटे स्थानों से भी बहुत ज़्यादा कब्रिस्तान मिले हैं, कब्रें मिली हैं एक जगह इकट्ठी कब्रिस्तान के रूप में, लेकिन मोहनजोदड़ो से नहीं मिलती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कालीबंगा की। कालीबंगा, जैसे सौरभ चौबे में गंगानगर लिख रखा है, वो सही नहीं है, हनुमानगढ़। दोनों जिले पास पास हैं, लेकिन बिल्कुल ही अलग बात होगी। हनुमानगढ़ राजस्थान में, ऑन द बैंक ऑफ घग्गर। पुरानी जो सरस्वती नदी, वो भी मिथिकल रिवर है। कोई अब हमारे पास ऐसा प्रमाण नहीं है कि हम सिद्ध कर दें पूरी तरह से, हालांकि चर्चाएं चलती रहती हैं। तो घग्गर नदी के किनारे पर ये स्थित है। और अमलानंद घोष ने 1953 में इसकी खुदाई की। फिर उसके बाद में बीबी लाल और बी के थापर ने इसकी खुदाई की, एक्सकेवेशन किया। इसकी विशेषता क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स। थर्ड कैपिटल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, ऐसा कहा गया है HD सांकलिया और दशरथ शर्मा के द्वारा। दो तो इसकी राजधानियां कौन सी बताई थी? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। और इसको तीसरी राजधानी बताया है हड़प्पा सभ्यता की, किसने? HD सांकलिया और दशरथ शर्मा ने। थी या नहीं थी वो नहीं, इन्होंने बताया है। वो कहीं लिखा हुआ, क्योंकि लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई, कहीं लिख तो नहीं रखा है कि हड़प्पा के लोगों ने लिख के छोड़ दिया। लिख के छोड़ भी दिया होगा तो हमने पढ़ा तो है नहीं। तो ये कौन कह सकता है कि ये कोई तीसरी राजधानी थी, या पहली थी, या पांचवी थी, या राजधानी थी भी या नहीं थी कोई इनकी। तो ये कहा है HD सांकलिया और दशरथ शर्मा ने, इसको थर्ड कैपिटल कहा है। खुदाई में हमें निचली सतह पर पूर्व और प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता और ऊपरी सतह पर परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। यानी कालीबंगा प्री हड़प्पन कल्चर और मैच्योर हड़प्पन कल्चर दोनों के हमें फाइंडिंग्स मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता, ये जो नगरीय हड़प्पा सभ्यता है, जहाँ से शहरों के सिटीज़ की बनने की शुरुआत होती है, उससे पहले की जो बसावटें थी, सेटलमेंट्स थे, उसके अवशेष भी मिले हैं। और जो परिपक्व हड़प्पा है, जब नगर बनने शुरू हो गए थे 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व की हम बात करें तो, जैसे मैंने आपको 3 भागों में बांटकर बताया था, उससे पहले भी चला जाता है डेट, लेकिन मुख्य रूप से मैंने आपको बताया था 3200 से 2600 ईस्वी पूर्व, 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व, और 1900 से 1300 ईस्वी पूर्व। ये प्री हड़प्पन कल्चर, ये मैच्योर हड़प्पन कल्चर, या जहाँ पर या नगरीकरण की शुरुआत हो गई थी, वो कह सकते हैं आप नगरीय हड़प्पा सभ्यता कह सकते हैं। और ये इसके लेटर हड़प्पन कल्चर कह सकते हैं, उत्तरवर्ती या उत्तर हड़प्पा सभ्यता। ये पूर्व या प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता, ये मैच्योर हड़प्पा सभ्यता, या परिपक्व कह सकते हैं हिंदी में, या नगरीय कह सकते हैं। और ये है बाद की हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा सभ्यता, लेटर हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब यहाँ से मुख्य क्या मिला है कालीबंगा से? सब जानते हैं, जुते हुए खेत के अवशेष। आप फोटो दे सकते हैं प्लाइंग फील्ड की, और वहाँ पर ऐसा लगता है कि इस प्रकार से जो हल्की रेखाएं हैं, प्लाऊ की जो लाइंस हैं, वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्रॉस करती हैं। तो निश्चित रूप से दो साइड में इस प्रकार 90 डिग्री पे काटती हुई लाइंस हैं, तो 2 फसलें बोई जाती थी, ऐसा माना गया है। तो जुते हुए खेत के अवशेष कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। इसके अलावा जुते हुए खेत के अवशेष एक और स्थान से मिलते हैं, याद रखना, शोर्तुगई से, जो अफगानिस्तान में एक ही साइड की जिसकी हम बात करते हैं, वहाँ से प्लाइंग फील्ड के रिमेन्स मिले हमें।
अग्निवेदिकाएं मिलती हैं जो यज्ञ करने के लिए या आग जलाने के लिए किस प्रकार से काम में ली गई हैं। स्केमल बोन्स यानी ऊँट की हड्डियाँ मिलती हैं। लकड़ी का हल मिला है हमें, एक वुडन प्लाऊ। अर्थक्वेक के एविडेंस मिलते हैं, जैसे मोहनजोदड़ो में बाढ़ के एविडेंस मिलते हैं कि वहाँ पर फ्लड आई होगी, और यहाँ पर अर्थक्वेक के भूकंप के एविडेंस हमें मिलते हैं कि यहाँ पर कभी भूकंप आया था। यहाँ से जो गढ़ को, सिटाडेल को जो घेरने वाली जो वॉल थी और नीचे वाली बस्ती को घेरने वाली जो वॉल है वो हमें दिखाई देती है, मिलती है कालीबंगा में। ड्रेनेज सिस्टम की हम बात करते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था, लेकिन सारे शहरों में अच्छा नहीं था। जैसे जल निकासी प्रणाली है, जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कालीबंगा में अच्छा नहीं था। वहाँ सिर्फ लकड़ी की कुछ नालियाँ बनी हुई थी। इसके अलावा जो हमें चौड़ी चौड़ी बड़ी नालियाँ गलियों से मुख्य सड़क में आके मुख्य सड़क से फिर शहर से बाहर जाने वाली, इस प्रकार की अच्छा ड्रेनेज सिस्टम हमें कालीबंगा में देखने को नहीं मिलता है। डेकोरेटेड ब्रिक्स फॉर फ्लोरिंग यानी फर्श को बनाने के लिए सजावटी ईंटें हमें मिली हैं। और एक ऐसे बालक का कंकाल मिला है, ऐसा कोई जो पैरालाइज्ड था, स्केलेटन ऑफ ए पैरालाइज्ड किड, वो हमें मिला है। लकवे का अवशेष मिलते हैं कि उसकी जांच करके पता चला कि उस बच्चे को लकवा हुआ था। और एक हमें एविडेंस मिलता है सर्जरी का, यानी शल्य चिकित्सा, हिंदी में आपके नाम आएगा शल्य चिकित्सा। स्कल ऑफ ए किड विद 6 होल्स यानी उसके खोपड़ी में 6 छेद किए गए हैं। तो ऐसा माना गया है कि वो 6 छेद किसी प्रकार की ऑपरेशन करने के लिए, किसी प्रकार की सर्जरी करने के लिए किए गए। तो ये है बात कालीबंगा की। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट साइट की, जो है कि लोथल, गुजरात में। गुजरात के अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है ये, और ये भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। एस.आर. राव ने इसको डिस्कवर किया था 1954 में, और 1957 में एस.आर. राव ने ही इसका एक्सकवेशन किया था, यानी उत्खनन किया था। अब यहाँ से कौन कौन सी हमें महत्वपूर्ण चीज़ें मिली हैं। एक तो डॉकयार्ड, दुनिया में सबसे पुराना डॉकयार्ड माना जाता है गोदीवाड़ा, कि इससे पहले का, इससे प्राचीन, इससे पुराना कहीं भी दुनिया में साक्ष्य नहीं मिलता डॉकयार्ड का। इस डॉकयार्ड की जो नॉर्थ वॉल है उसमें 12 मीटर वाइड एक एंट्रेंस है, यानी अंदर जहाज़ों के, जो पानी के जहाज़ है उनके अंदर आने के लिए एक एंट्रेंस गेट सा बना हुआ है, जगह है 12 मीटर चौड़ी। तो ये डॉकयार्ड का यानी गोदीवाड़े का सबसे पुराना साक्ष्य हमें मिलता है लोथल से। हालांकि इसमें कुछ विवाद भी हैं, कुछ ये मानते हैं कि ये डॉकयार्ड नहीं है, सिर्फ एक रिजर्वोयर है, यानी पानी इकट्ठा करने का ही जगह है सिर्फ, यहाँ पर जहाज़ वगैरह नहीं आते थे। फिर यहाँ पर मिलते हैं वृत्ताकार और चौकोर अग्निवेदिकाएं, जो आग जलाने के लिए या फिर यज्ञ जैसी हमें संरचनाएं मिलती हैं। तो वो वृत्ताकार भी यानी सर्कुलर भी मिलते हैं और चौकोर भी मिलते हैं। और यहाँ से हमें मिले हैं चावल के साक्ष्य। अब तो बहुत से स्थानों से मिल गए हैं, सब पहले कुछ सालों तक तो यही माना जाता था कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें सिर्फ लोथल से चावल के साक्ष्य मिले हैं। तो चावल की भूसी, हस्को फ्राइज कह सकते हैं, या आप उसको ब्रेन कह सकते हैं। इंग्लिश मेरी थोड़ी सी वीक है, तो शायद राइस ब्रेन जिसको बोलते हैं वो होता है चावल की भूसी, या इसको हम बोल सकते हैं हस्क बोल सकते हैं। फिर एक यहाँ पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जितने भी आपको हड़प्पा में स्थान मिले हैं, बेसिकली हम बात करें तो सिटीज़ की, तो वहाँ पर जो भी घर हैं उनके मेन गेट, जो मेन सड़क है उस पर नहीं खुलते थे। घर का जो एंट्रेंस होता था, मेन एंट्रेंस, वो मेन सड़क पर नहीं होता था, बल्कि जो साइड में और गलियाँ होती थी उन गलियों में घर का दरवाज़ा खुलता था। ये एक अकेला शहर है जहाँ पर मुख्य सड़क पर घर के प्रवेश द्वार हैं, यानी जो एंट्रेंस गेट है वो मेन सड़क पर खुलता है। बाकी सारे स्थानों पर मुख्य सड़क पर न खुलकर गलियों में गेट खुलते हैं। कपल बरियल, युग्म शवाधान, यानी एक महिला और एक पुरुष की, यानी एक मेल और एक फीमेल को साथ में दफनाया गया है, इसके साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। एक यहाँ से पूरा का पूरा हाथी दांत मिला है। हाथी दांत से बनी हुई, आइवरी से बनी हुई बहुत सारी हमें मिलती हैं वस्तुएं सारे ही स्थानों से लगभग, लेकिन यहाँ से एक पूरे हाथी दांत के अवशेष मिले हैं। जैसा हमने पिछले में बात की थी, वैसे ही स्कल ऑफ ए किड विद होल्स, जो हमने पहले देखा था, एक सर्जरी का एग्जाम्पल देखा था कि उसकी खोपड़ी में 6 छेद थे और इसका मतलब उसकी सर्जरी की होगी। तो ऐसा ही कुछ एक यहाँ पर हमें स्कल मिलता है एक बच्चे का, जिसमें होल किए गए हैं।
सीढ़ीदार या ढलानदार नालियाँ, यानी नालियाँ इस प्रकार से कि पानी है वो ढलान में जाता जाए और उसमें सीढ़ियाँ भी बनाई गई हैं कि पानी उतरता जाए धीरे धीरे। तो मैं उसका फोटो मिलेगा तो शायद आप वीडियो देखेंगे उस समय आपको दिखाई दे जाएगा। बीड्स फैक्ट्री यानी मन के बनाने का कारखाना, जो मन के माला में पिरोने के काम आते थे उनको बनाने का एक कारखाना, एक फैक्ट्री यहाँ पर मिली है। एक ऐसी मोहर मिली है जिस पर 2 मुंह वाले राक्षस का अंकन किया गया है। उस राक्षस के 2 मुंह है। ज्यादातर ऐसी मोहरें हैं वो फारस की खाड़ी के इलाकों के आसपास में मिलती हैं। धूर्त या चालाक लोमड़ी का एक चित्र मिला है, कनिंग फॉक्स का एक चित्र मिला है। धोलावीरा, ये भी गुजरात में है। धोलावीरा मुख्य रूप से प्रसिद्ध है कि एक तो ये कर्क रेखा के पास है, दूसरा यहाँ से एक स्टेडियम मिलता है। तो ये 2-3 इसकी मुख्य बातें हैं। और यहाँ के वाटर रिजर्वायर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, यानी पानी को इकट्ठा करने की जो इनकी टेक्निक्स थी वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, इसलिए इसको लेक सिटी भी कहा जाता है क्योंकि कई सारे वाटर रिजर्वायर यहाँ से मिले हैं। ये गुजरात में कच्छ में स्थित है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के निकट है या बिल्कुल ऊपर आप उसके कह सकते हैं। तो कई बार प्रश्न आता है कि कौन सी साइट है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है, कौन सी हड़प्पन साइट, तो आप कहेंगे धोलावीरा। एक्सकेवेशन किसने किया था? शुरुआत की थी जेपी जोशी ने। शुरुआत में जेपी जोशी ने एक्सकेवेशन भी किया और उसको डिस्कवर भी इन्होंने किया था। बाद में जो मेन इसका एक्सकेवेशन किया था वो आरएस बिस्ट ने कई सालों तक 1991 से 2005 तक एक्सकेवेशन किया आरएस बिस्ट से। और ये ज़्यादातर जो फाइंडिंग्स हैं वो आरएस बिस्ट के ही जो एक्सकेवेशन है उसके द्वारा हमें मिली हैं। इसकी कुछ हम विशेषताएं देखें तो आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे लेक सिटी कहा है क्योंकि इसमें जो वाटर रिजर्वोयर मिले हैं उसके कारण। ये एक मेन पॉइंट है। जैसे लोथल एकमात्र ऐसा शहर है हड़प्पा सभ्यता का जिसमें मेन सड़क पर घरों के गेट खुलते हैं, घरों के गेट मेन सड़क पर खुलते हैं। और धोलावीरा एकमात्र ऐसा स्थान है, एकमात्र ऐसा शहर है जो 3 भागों में बटा हुआ है। बाकी जो शहर हैं इसके जो सिटीज़ हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हैं। एक तो जो वेस्ट में है सिटाडेल एरिया यानी दुर्ग वाला इलाका, और एक जो ईस्ट में है निचली बस्ती, निचला इलाका। ये जो सिटी है धोलावीरा ये 3 पार्ट्स में डिवाइड थी। एक तो सिटाडेल यानी दुर्ग वाला इलाका, एक मिडिल टाउन मध्य वाला नगर और एक लोअर टाउन यानी निचला नगर। तो 3 भागों में ये विभाजित था। एकमात्र ऐसा शहर है, ये शहर है। ये अपने वाटर रिजर्वोयर्स के लिए प्रसिद्ध है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। एस्टाउंडिंग वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम यानी बहुत ही शानदार वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था। जो वर्षा का जल है उसको इकट्ठा करने की बहुत ही शानदार टेक्निक्स इनके पास थी। एक यहाँ से हमें एविडेंस मिलते हैं कि ये प्री मैच्योर और लेट हड़प्पन तीनों कल्चर का मिश्रण है। यानी पहले प्री हड़प्पन कल्चर भी यहाँ पर था, फिर धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर सिटीज़ बनी, पक्की ईंटों का इस्तेमाल होने लगा और ये एक सिटी बन गया। और बाद में लेट हड़प्पन कल्चर के भी अवशेष मिलते हैं कि धीरे धीरे सिटी समाप्त हो गई, पक्की ईंटों का इस्तेमाल भी कम होने लग गया और उसके बाद का जो कल्चर है उसके भी हमें अवशेष मिले हैं। तो ये प्री मैच्योर और लेट हड़प्पन कल्चर को प्रदर्शित करता है। जैसे कालीबंगा है, राखी गढ़ी है, बनावली है, पाकिस्तान में कोट दीजी है, आमरी है। तो बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं। ये साइट्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं कि जैसे क्वेश्चन हो कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति विदेशी, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति का जो विदेशी सिद्धांत है कि मेसोपोटामिया से इसकी उत्पत्ति हुई या वहाँ के लोगों ने इस सभ्यता को बसाया, या जैसे मोर्टिमर व्हीलर कहते हैं कि वहाँ से विचार आए, यानी वहाँ से कुछ लोग आकर उन्होंने विचार बताए, या भारत के व्यापारी वहाँ पर गए व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, तो उन्होंने उस सभ्यता को देखा और उससे प्रभावित होकर इस सभ्यता का विकास हुआ। लेकिन वो सिद्धांत वैसे खारिज हो चुका है। हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि किस प्रकार से इसकी जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बिल्कुल अलग है। पक्की ईंटों का इस्तेमाल है वो बड़े स्तर पर होता है, जो ब्रिक्स हैं वो ज़्यादा अच्छी हैं मेसोपोटामिया से। इसके अलावा जो सड़कों का सिस्टम है, रोड्स बनी हुई हैं, वो भी बिल्कुल अलग है वहाँ से। और जो वहाँ पर जिगुरात बने हुए हैं, धार्मिक स्थल हैं, वैसे यहाँ पर स्थल दिखाई नहीं देते हमें किसी प्रकार के रिलीजियस। तो ये बिल्कुल अलग है। तो ये क्वेश्चन जब ऐसा बनता है कि विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत की आलोचना करनी हो आपको, तो आपको ऐसी साइट्स देनी होंगी जहाँ पर प्री हड़प्पन कल्चर भी है, मैच्योर हड़प्पन कल्चर भी है। तो यानी कि प्री हड़प्पन कल्चर से ही धीरे धीरे क्रमिक विकास का जो सिद्धांत है उसके माध्यम से धीरे धीरे ये साइटों में, ये जो साइट्स हैं इन साइट्स में परिवर्तन हुए और यहाँ के लोग धीरे धीरे कुशल होते गए, ईंटों का निर्माण करने लग गए, तांबे से कांसे का इस्तेमाल करने लगे, मिक्स धातु बनाकर, टिन मिलाकर,
और धीरे धीरे उन्होंने अपनी सभ्यता को स्वयं विकसित किया, न कि मेसोपोटामिया की सहायता से या मिस्र की सभ्यता की सहायता से। फिर यहाँ पर सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर राखीगढ़ी इन इंडिया इसको कहते हैं, क्योंकि अब इंडिया की नहीं, राखीगढ़ी तो ये बात करें, हड़प्पन कल्चर जो पूरा है, चाहे उसमें आप मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या पाकिस्तान की सारी सिटीज़ मिला लें, तो भी राखीगढ़ी सबसे बड़ा एक साइट है। इसमें पूरे हड़प्पन कल्चर की सबसे बड़ी साइट अब राखीगढ़ी हो गई है, क्योंकि जब पिछले कुछ सालों में वहाँ पर 2 टीलों की ओर खुदाई हुई तो उसका जो टोटल एरिया है वो 350 हेक्टेयर से जब ज़्यादा हो गया, जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से ज़्यादा है। तो इसलिए अब राखीगढ़ी सबसे बड़ी साइट है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो बड़ी होएगी, क्योंकि पूरे एरिया में पाकिस्तान को मिलाकर भी वही बड़ी है। इंडिया में दूसरी सबसे लार्जेस्ट साइट है वो धोलावीरा है राखीगढ़ी के बाद में। अब यहाँ की जो फाइंडिंग्स की अगर हम बात करें तो जैसा हमने बार बार बात की है, लार्ज रेक्टेंगुलर वाटर रिजर्वोयर्स, यानी पानी इकट्ठा करने के लिए बड़े बड़े इस प्रकार के जलाशय बने हुए हैं। रिजर्वोयर हिंदी में मीडियम भी क्योंकि मेरा चैनल मुख्यतः हिंदी मीडियम के लिए है, तो जलाशय बने हुए हैं आयताकार, रेक्टेंगुलर का मतलब आयताकार जलाशय बने हुए हैं, जैसे आप चित्र देख रहे हैं। वहाँ 31 स्टेप्स यानी 31 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं एक जलाशय में, और वो जलाशय इतना बड़ा है, 73 मीटर उसकी लंबाई है, 29 मीटर उसकी चौड़ाई है और 10 मीटर उसकी गहराई है, यानी उसकी हाइट या आप डेप्थ कह सकते हैं 10 मीटर है। और जो मोहनजोदड़ो का जो ग्रेट बाथ है, स्नानागार जिसको हम बोलते हैं, उससे 3 गुना बड़ा है, ये 3 टाइम्स लार्जर देन द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदड़ो। तो ये बहुत सारे वाटर रिजर्वोयर हैं, उसमें सबसे बड़े जो वाटर रिजर्वोयर है उसकी हम बात कर रहे हैं। एविडेंस ऑफ रॉक कट रिजर्वोयर, यानी चट्टानों को काटकर और जलाशय का निर्माण किया गया था, पानी इकट्ठा करने का स्थान बनाया गया था। एक साइन बोर्ड जैसा हमें इंस्क्रिप्शन मिलता है कि जैसे कोई साइन बोर्ड हो और उस पर 10 बड़े आकार के चिन्ह भी बने हुए हैं, तो ऐसा अभिलेख सिर्फ यहीं से मिला है। एन इंस्क्रिप्शन लुक्स लाइक ए साइन बोर्ड। एविडेंस ऑफ ए स्टॉर्म, ऐसा समुद्री तूफान जैसे सुनामी से आया हुआ हो, सुनामी आई हो और समुद्र की लहरों से यहाँ पर शहर तबाह हुआ हो, ऐसे कुछ अवशेष मिलते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी मिलती है, खगोलीय प्रयोगशाला, यानी जो हमारा यूनिवर्स है उससे संबंधित कुछ रिसर्च करने के लिए या उससे संबंधित कुछ बातें करने के लिए इनके पास कुछ ऐसी जानकारी होगी, तो ऐसा ढांचा मिला है। उस पर डिबेट है कि कुछ कहते हैं कि ये खगोलीय प्रयोगशाला है, कुछ है कहते हैं कि ये नहीं है, तो ऐसी एक संरचना मिली है हमें। यहाँ पर बलुआ पत्थर का ईंटों के साथ बड़े स्तर पर प्रयोग होता है। जो सैंडस्टोन है वो ईंटों के साथ साथ जो मकान बनाने का या जो और स्ट्रक्चर है उनको बनाने में बलुआ पत्थर का यानी सैंडस्टोन का बहुत ही बड़े स्तर पर इस्तेमाल होता रहा है। यहाँ से एक स्टेडियम मिला है, उस स्टेडियम को या तो सेरेमोनियल ग्राउंड भी कहते हैं कि कोई समारोह स्थल है। जैसे आपने देखे होंगे रोम के अंदर जो ग्लेडिएटर्स के गेम वगैरह होते थे, जो लड़ाइयाँ वहाँ पर करवाई जाती थी, तो बड़ा सा स्टेडियम, तो वैसा एक स्टेडियम का अवशेष मिला है। सीढ़ियाँ बनी हुई है, बैठने के स्थान भी वहाँ पर दिखाई देते हैं। या ये कोई समारोह स्थल होगा, जैसे राजा का कोई वहाँ पर मुख्य व्यक्ति है, उसका राज्याभिषेक होता होगा या किसी प्रकार की और मुख्य वहाँ पर उत्सव होते होंगे, वो वहाँ पर मनाए जाते होंगे। ये इसकी लंबाई 300 मीटर है और चौड़ाई इसकी 50 मीटर है, तो काफ़ी बड़ा है ये। पॉलिश्ड वाइट स्टोन कॉलम्स, यानी सफ़ेद पत्थर के स्तंभ मिले हैं जिस पे पॉलिश की गई है। तो पत्थर पर पॉलिश करने का यानी स्टोन पर पॉलिश का ये सबसे अर्लीस्ट एविडेंस है, सबसे प्राचीनतम उदाहरण हमें मिलता है, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ पॉलिश ऑन स्टोन। एक ब्रॉन्ज मिरर मिला है, कई स्थानों से मिला है ये तो ब्रॉन्ज मिरर, पहले भी हमने बात की है। तो ये है धोलावीरा से जो हमें मुख्य चीज़ें मिली हैं। फिर हम बात करेंगे राखीगढ़ी की, जो इंडिया की सबसे बड़ी साइट है और न केवल इंडिया की, ये पूरे हड़प्पन कल्चर की सबसे बड़ी साइट अब हो चुकी है। ये हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में है और इसको सूरज भान ने 1969 में डिस्कवर किया था और एक्सकेवेट भी उन्होंने किया था। 2014 में 2 और टीलों की खोज के साथ ही राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल बन गया है और इसका जो टोटल एरिया है वो 350 हेक्टेयर से भी ज़्यादा हो गया है। ये द हिंदू में रिपोर्ट भी आई थी 2014 में इसके बारे में। बच्चों द्वारा खेले जाने वाले पिट्ठू गेम के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। पिट्ठू गेम मेरा तो खेला हुआ है, आपका खेला हुआ है कि नहीं पता नहीं, जिसमें हम एक गेंद सी लेते थे और 7 ऐसे पत्थर के टुकड़े रखते थे, बड़ा उसके ऊपर फिर छोटा छोटा ऐसे छोटे करते और गेंद से गिराकर उसको एक गेम खेला जाता है। 7 स्टोन गेम्स आप उसको कह सकते हैं, 7 पत्थर उसमें काम में लिए जाते हैं, तो उसके साक्ष्य मिले हैं। कपल बरियल के जैसा हमने पीछे देखा था, एक महिला और एक पुरुष को साथ में दफनाने के भी साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। और ये भी प्री मैच्योर और लेटर तीनों जो हड़प्पन फेज हैं उनको उनके
फाइंडिंग्स यहाँ से मिले हैं, उनके साक्ष्य मिले हैं कि प्री हड़प्पन कल्चर भी था यहाँ से, और फिर मैच्योर हड़प्पन कल्चर आया जब ये नगर बनने लग गए, सिटीज़ बनी, और फिर लेट हड़प्पन कल्चर जब नगरों का विनाश हो जाता है। तीनों के यहाँ से हमें अवशेष मिलते हैं। और बिना लेख की मोहरें, अब ये कई स्थानों से मिल गई हैं। यहाँ पर बिना कोई किसी प्रकार के लेख की मोहरें मिलते हैं, यानी जो सैंधव लिपि है उसका कोई अक्षर बना हुआ नहीं मिलता। फिर हम बात करते हैं बनावली की। राखी गढ़ी हाँ कंप्लीट हो गया। बनावली की, ये भी हिसार हरियाणा में है। तो ये रंगोई रिवर पर था, जो अब सूख चुकी है, रंगोई रिवर के पास था। और 1973-74 में RS बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खुदाई की थी या उत्खनन करवाया था। तो यहाँ से भी हमें जो तीनों फेज हैं, प्री, मैच्योर और लेटर हड़प्पन कल्चर, तीनों के अवशेष यहाँ से मिलते हैं। यहाँ से मिट्टी का बना एक हल मिला है। इसका मतलब मिट्टी के बने हुए हल का प्रतिरूप है, एक खिलौना टाइप है, तो मतलब यहाँ पर हल से खेती होती थी। उत्तम क्वालिटी का जो मिला है, बारले की है, एक बहुत अच्छी क्वालिटी यहाँ से मिली है। अग्निवेदियाँ, जहाँ हम कालीबंगा में अग्निवेदियाँ बाहर मिलती हैं, घरों में नहीं मिलती, वहीं बनावली में अग्निवेदियाँ घरों के अंदर मिली हैं। यहाँ से एक मेन पॉइंट है कि सील आपको ज़्यादातर मिलती थी जो सिटाडेल एरिया है, दुर्ग वाला इलाका है। ये अकेला एक शहर है जहाँ से जो सिटाडेल है, दुर्ग वाला इलाका है पश्चिमी भाग में, वहाँ से कोई भी सील नहीं मिलती। सारी की सारी जो मोहरें हैं वो आपको जो निचला इलाका है वहाँ से मिलते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत सारे कमरों वाला एक धनाढ्य व्यापारी का घर मिला है। मतलब उसमें जो चीज़ें मिली हैं उससे अंदाज़ा लगाया गया है कि कोई ये ट्रेड्समैन था और उसके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे थे, रिच था वो। तो उसके घर में रसोई घर बना हुआ है, टॉयलेट बना हुआ है, मोहरे हैं, बाट है तोलने के लिए जो वेट्स आते हैं, और धावन पात्र यानी डिश वॉशर मिला है। तो इतने सारे रूम उसके घर में हैं, बड़ा घर है उसका, किचन, टॉयलेट, और जैसे जो व्यापारी काम में लेते हैं, मोहरें, बाट, वो सारी चीज़ें उसके घर से मिली हैं। तो इसका मतलब ये कोई धनवान व्यक्ति का घर था। दूसरा एक और घर मिला है, उस घर में से हमें मनके मिलते हैं, बीड्स मिलते हैं, गोल्ड के, कार्नेलियन के और लाजवर्द के। लाजवर्द का जो मेन व्यापार है वो मेसोपोटामिया से ही आयात होता था। तो ये एक दूसरे घर से ही ये मिली हैं। तो इस प्रकार की जो मनके बनाने की चीज़ें मिली हैं, तो इसका मतलब ये किसी ज्वेलर का घर हो सकता है। तो ये इट माइट बी हाउस ऑफ ए ज्वेलर, इसलिए इसमें लिखा गया है। तो इस प्रकार के जो धनवान व्यक्तियों के घर मिले हैं, रिच मैंस के जो हाउसेस हैं, उसके कारण ही इस जो सिटी को, बनावली सिटी को द सिटी ऑफ रिच मैंस कहा गया है। द सिटी ऑफ रिच मैंस या सिटी ऑफ प्रॉस्परस पीपल कहा जाता है इसको, यानी धनवान लोगों का शहर बनावली को कहा गया है, इस प्रकार के धनी लोगों के घर मिलने के कारण। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट साइट की, सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर बलूचिस्तान प्रांत में है, पाकिस्तान में, और ये दाश्त रिवर के नज़दीक है। ये सुतका गेंडोर वही है जो सबसे पश्चिमी भाग है हड़प्पा सभ्यता का, सुतका गेंडोर, और ये दाश्त रिवर के, हिंदी में लिख देता हूँ मैं इसको, दाश्त नदी के किनारे पर बसा हुआ है और पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। आर.एल. स्टाइन ने 1927 में इसको डिस्कवर किया था और एक्सकेवेट भी किया था, और बाद में दोबारा एक्सकेवेट किया था इसको जॉर्ज एफ डेल्स ने 1962 में। तो हड़प्पा सभ्यता का ये सबसे पश्चिमी स्थल है, वो मैंने आपको बता चुका हूँ। ये भी एक पोर्ट था जो वहां तट ऊपर उठने के कारण तट से कट गया था। ये एक प्राकृतिक चट्टान पर बना हुआ था, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिल्ट ऑन ए नेचुरल रॉक, एक नेचुरल रॉक पर, एक प्राकृतिक चट्टान पर बसा हुआ था ये सुतका गेंडोर। यहाँ पर मनुष्य की राख से भरा एक बर्तन मिला है, यानी उसको जलाने के बाद उसकी जो अस्थियां हैं, उसके जो रिमेनिंग्स हैं, वो रिमेनिंग्स एक से पोर्ट में रख के और बंद किए गए थे, वो मिला है। बेबीलोन के साथ व्यापार के साक्ष्य मिले हैं, एविडेंस ऑफ ट्रेड विद बेबीलोन। तो बेबीलोन के साथ व्यापार करने के प्रमाण हमें सुतका गेंडोर से मिलते हैं। तो ये पाकिस्तान का एक हड़प्पन साइट हो गया। उसके बाद में पाकिस्तान के ही हम दो साइट की ओर बात करते हैं, चहुंदड़ो और कोटतीजी। चहुंदड़ो सिंध प्रोविंस में है पाकिस्तान में। आप मैप देखेंगे, मैं मैप आपको सब प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप मैप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। और फिर इंडिया में भी जो नॉर्थ की साइड है उनका अलग, और जो गुजरात की साइड से उनका अलग मैप मैं आपको दिखा दूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो 1931 में इसको डिस्कवर किया गया और एक्सकेवेट भी किया NG मजूमदार ने, और 1935 में इसका एक्सकेवेशन किया अर्नेस्ट मैके ने।
इंडस्ट्रियल सिटी यानी एक औद्योगिक शहर था और फोर्टिफाइड नहीं था, यानी इसके चारों ओर आपको दीवार नहीं मिलती। जो दुर्ग की रक्षा के लिए एक तरह की दीवार बनाई जाती है वो यहाँ से नहीं मिलती है। कुछ का मानना है कि वो रक्षा के लिए दीवार बनाते थे, कुछ का मानना है कि वो बाढ़ से बचने के लिए ऐसी दीवार शहर के चारों ओर बनाते थे। गुड़ियाँ या मन के बनाने का कारखाना, बीड्स फैक्ट्री यहाँ से भी मिली है। इसके अलावा एविडेंस यहाँ से मिलता है लिपस्टिक का, मस्कारा का और पाउडर का, यानी लिपस्टिक, काजल, पाउडर, इस प्रकार की चीज़ें हमें मिलती हैं। ओनली सिटी वेयर सिटाडेल वाज नॉट बिल्ड, ये एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ पर सिटाडेल नहीं है, दुर्ग वाला इलाका नहीं है। सारा जो इलाका है वो एक ही तरह से बसा हुआ है, ऐसा नहीं है कि एक ऊंचा इलाका है और वहाँ पर दुर्ग जैसी कोई संरचना बनी हुई है। कर्व्ड ब्रिक्स यानी वक्राकार ईंटें यहाँ से हमें मिली हैं, वक्राकार ईंटें। फिर एक स्थान है कोटदीजी, यहाँ से हमें वही मिलते हैं, प्री हड़प्पन कल्चर, मैच्योर हड़प्पन कल्चर, दोनों के हमें अवशेष मिलते हैं। ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है और इसको GS घुरे ने 1935 में डिस्कवर किया था और इसका एक्सकेवेशन किया था फजल अहमद खान, FA खान, फजल अहमद खान। इनमें भी मैंने देखा था कौन सा है, एक दो साइट इनमें गलत दे रखी हैं, उनके एक्सकेवेशन की डेट और एक्सकेवेशन करने वाले जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनके नाम भी गलत दे रखे हैं बुक्स में। तो FA खान ने 1955 से 1957 के बीच में और 1965 में फिर FA खान यानी फजल अहमद खान ने इसका उत्खनन किया था। ये प्री हड़प्पन कल्चर और मैच्योर हड़प्पन कल्चर दोनों को दर्शाती है। आग से जले मलबे का एक स्तर मिला है। स्तर का मतलब जैसे फेजेज हैं अलग अलग। सबसे जो लंबवत खुदाई होती है, एक तो होती है वर्टिकल खुदाई करते हैं और एक करते हैं हॉरिजॉन्टल, यानी एक बड़े इलाके में चारों तरफ उसकी खुदाई होती है। वर्टिकल खुदाई इसके लिए की जाती है कि नीचे लास्ट तक कितने स्तर यहाँ से हमें मिलते हैं। जो सबसे नीचा होता है उसको फर्स्ट नाम देते हैं, जो उसके ऊपर होता है उसको सेकंड, ये थर्ड फेज, ये फोर्थ फेज, ये फिफ्थ फेज, इस प्रकार से। तो इसमें किसी एक फेज में आग से जले मलबे का स्तर मिला है, यानी जो बस्ती है वो आग जलने के कारण नष्ट हुई थी। तो ये है कोटदीजी। फिर हम बात करते हैं आमरी, ये भी सिंध प्रोविंस में है पाकिस्तान में। इसको डिस्कवर किया था NG मजूमदार ने 1929 में और थोड़ा सा उन्होंने एक्सकेवेशन भी किया था, थोड़ी सी खुदाई की थी। 1959 में इसका एक्सकेवेशन किया था JM कैसल और उसके साथियों ने 1959 में। तो ये भी एक प्री हड़प्पन सेटलमेंट है और ये इसकी जो लास्ट डेट मिली है रेडियोकार्बन, जो अंश शोधित रेडियोकार्बन डेटिंग से हमने निकाली है, वो 3500 BC तक जाती है। वैसे तो हड़प्पा सभ्यता में हम 3200 से शुरुआत करते हैं, 3200 से 2600 ईस्वी पूर्व, 3200 से 2600 ईस्वी पूर्व तक की जो मैंने आपको पहले बताई थी। लेकिन इसकी जो डेट्स हैं वो 3500 BC तक भी जाती हैं। ये प्री हड़प्पन और मैच्योर हड़प्पन यानी जो नगरीकरण का दौर शुरू हुआ हड़प्पा में, उसके बीच में जो परिवर्तन हुए वो उनको दर्शाती है। हड़प्पा पूर्व और परिपक्व हड़प्पा के बीच की परिवर्तनशील संस्कृति हमें मिली है आमरी से। फेज फर्स्ट ऑफ आमरी इज प्री हड़प्पन, जो फर्स्ट फेज है इसका वो प्री हड़प्पन है। सेकंड फेज है वो ट्रांजिशनल फेज है, यानी प्री हड़प्पन से मैच्योर हड़प्पन में कन्वर्ट हो रही है। और फेज थर्ड मिला है वो हमें मैच्योर हड़प्पन का मिला है। अब ये डिसाइड कैसे होता है कि प्री हड़प्पन में कुछ प्रकार के अलग प्रकार के पोट्री मिलती है, कच्ची ईंटें हैं, पक्की ईंटों का इस्तेमाल शुरू नहीं हुआ है। और बर्तन बनाने के जो बर्तनों की जो शेप है, बर्तनों का जो बर्तन बनाने की जो कला है वो अलग अलग तरीके से है। बाद में चाक का इस्तेमाल हो गया था और अच्छे बर्तन बनने लगे थे जो लाल रंग के होते थे और उसमें काले रंग से उस पर कुछ चित्र या आकृतियाँ बनाई जाती थी। तो इसमें 3 फेज हैं। फर्स्ट फेज में प्री हड़प्पन, सेकंड फेज ट्रांजिशनल फेज है प्री हड़प्पन से मैच्योर हड़प्पन के लिए, और थर्ड फेज है वो मैच्योर हड़प्पन का फेज हमें मिलता है। गेंडे के वास्तविक अवशेष मिलते हैं। बाकी जगहों से आपको गेंडे के चित्र मिले हैं किसी मोहर पे या कहीं और बर्तन पे बने हुए, यहाँ से जो वास्तविक गेंडा है उसके अवशेष हमें मिलते हैं। अग्निवेदियाँ यहाँ से भी मिली हैं। तो ये है आमरी, सिंध प्रोविंस पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान के 2 और स्थानों की बात करेंगे हम, एक रहमान डेहरी और एक अल्लादीनो। रहमान डेहरी, तो रहमान डेहरी की भी जो कि है, ये रहमान डेहरी भी प्री हड़प्पन कल्चर से रिलेट करता है क्योंकि इसकी डेट है वो 3380 ईस्वी पूर्व से 3040 ईस्वी पूर्व तक जाती हैं। और सबसे पहले इसको एक्सप्लोर किया था और खोजा और थोड़ा सा एक्सकेवेशन किया था अहमद हसन दानी ने, प्रोफेसर अहमद हसन दानी। और बाद में बड़े स्तर पर इसका एक्सकेवेशन किया प्रोफेसर फरजंद अली दुर्रानी ने 1976 से 1982 तक।
यहाँ से जो प्री हड़प्पन कल्चर है, जब नगरों की शुरुआत नहीं हुई थी, तभी से ऐसे अवशेष मिलने शुरू हो जाते हैं। कैसे? रेक्टेंगुलर हाउस, ग्रिड सिस्टम ऑफ रोड्स, जो सड़कों की ग्रिड प्रणाली है एक दूसरे को समकोण पर काटने वाली, वो मैच्योर हड़प्पन कल्चर से पहले आपको मिलती है इसमें। तो ये पहले ही इसका विकास वहाँ पर हो चुका था। और एक जो चारों तरफ दीवार थी वो कच्ची दीवार थी, मिट्टी से बनी हुई। बाद में जो मैच्योर हड़प्पन कल्चर का टाइम आया, उसमें सिर्फ इसमें एक मेन चीज़ ऐड हुई है, और वो है एक दीवार जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, पकी हुई ईंटों से बनी हुई। तो वहाँ पर पहले से एक बाउंड्री वाल थी इस सेटलमेंट में, जो कि मड वगैरह से, कच्ची मिट्टी से बनी हुई थी। और द ओनली मेन थिंग एडेड वाज ए स्ट्रॉन्ग वॉल अराउंड द सेटलमेंट इन मैच्योर हड़प्पन कल्चर। मैच्योर हड़प्पन कल्चर में सिर्फ एक मजबूत दीवार है, वो बस्ती के चारों ओर ऐड की गई। अगला स्थान है अल्लादीनो, ये भी सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। एक्सकेवेशन बाय वाल्टर फेयर सर्विस इन 1973 टू 1982। 1973 से 1982 के बीच में वाल्टर फेयर सर्विस ने इसकी खुदाई की, छोटा से बना हुआ, और उसके अंदर बहुत सारे हमें जेमस्टोन मिलते हैं, यानी ज्वेलरी उसमें भरी हुई है। तो ऐसा एक हमें बर्तन मिला है अल्लादीनो से। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ अब, सुरकोतड़ा। ये गुजरात में है, कच्छ में। 1964 में इसे खोजा गया और इसकी खुदाई भी की गई, उत्खनन किया गया जेपी जोशी के द्वारा 1964 में। यहाँ से घोड़े की हड्डियाँ मिली हैं, बोन्स ऑफ ए हॉर्स। तो ये डिबेटेबल है। कुछ मानते हैं कि ये जो जंगली गधा कच्छ के एरिया में और सिंध के एरिया में जो जंगली गधा अभी पाया जाता है, ये उसकी हड्डियाँ हो सकती हैं, क्योंकि घोड़े, पहले तो ये माना जाता था कि सिंधु सभ्यता के लोग हैं वो घोड़े से परिचित नहीं थे। लेकिन अब जहाँ कई स्थानों पर कुछ ऐसे भी मिले हैं कि ये घोड़े की मूर्तियाँ टाइप बनी हुई, टूटी हुई, उनको ऐड करने पर ऐसा लगता है कि ये घोड़ा बना हुआ होगा। या कुछ स्थानों पर जो हड्डियां मिली हैं उसके बारे में भी माना गया है कि ये घोड़े की हो सकती हैं। तो अब हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो घोड़े के बारे में परिचित नहीं थे, लेकिन घोड़े का इस्तेमाल ज़्यादा होता था, ऐसा नहीं है। कलश शवाधान, यानी व्यक्ति की अस्थियों को, बची हुई अस्थियों को एक कलश में डालकर और उसको गाड़ा जाता था। अर्न क्रीमेशन उसको बोलते हैं। उसके अवशेष यहाँ से हमें मिलते हैं। कलश में डाली हुई मनुष्य की अस्थियां मिली हैं। रोपड़, आजकल इसका नाम चेंज कर दिया गया है, रूपनगर है इसका नाम, और ये पंजाब में है, भारत वाले पंजाब में। पंजाब प्रोविंस, पाकिस्तान वाले में नहीं, इंडिया वाले पंजाब राज्य में, स्टेट में। इसका वाई.डी. शर्मा ने 1953 से 1955 में इसका एक्सकवेशन किया, उत्खनन करवाया इसका। तो यहाँ से एक मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। बरियल ऑफ ए डॉग विद ए ह्यूमन। नवपाषाण काल में भी ऐसे एक साक्ष्य मिलते हैं, वो मिलते हैं हमें बुर्ज होम से। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि वो तो उससे पहले का टाइम है। तो बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में है, वहाँ से मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। फर्स्ट एक्सकेवेटेड साइट आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी भारत और पाकिस्तान का बंटवारा जब हो गया, 1947 में भारत आज़ाद हुआ और अलग देश बना, तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जैसी जो मेन साइट्स हैं वो तो पाकिस्तान में चली गई, तो इंडिया में भी खुदाई शुरू हुई। तो सबसे पहली साइट जो जिसमें खुदाई हुई वो थी रोपड़। एक अन्य साइट है पंजाब में, संघोल, फतेहगढ़ साहिब डिस्ट्रिक्ट में है। ज़्यादा कुछ इसके बारे में याद करने की जरूरत नहीं है। साइट्स तो मैंने पहले भी बताया 2000 से भी ऊपर हैं, तो हम कुछ ज़्यादा तो याद कर भी नहीं सकते। आलमगीरपुर, ये यूपी में है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये जो ईस्ट में है सबसे लास्ट स्थान है, पूर्वी दिशा में सबसे अंतिम स्थान आलमगीरपुर है। ये हिंडन नदी के तट पर स्थित है और उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। ऐसा माना जाता है कि भारत सेवक समाज संस्था की जो स्थानीय शाखा थी उसने इसका सबसे पहले पता लगाया था। फिर इसकी खुदाई की वाई.डी. शर्मा ने 1958 में। यहाँ से लेटर हड़प्पन कल्चर के अवशेष मिले हैं। प्री और मैच्योर के नहीं, लेटर हड़प्पन कल्चर के हमें यहाँ पर अवशेष मिलते हैं। कठोत नांद पर कपड़े की छाप। अब कठोत नांद को इंग्लिश में क्या कहते हैं तो मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं आपको चित्र दिखा सकता हूँ। जो जानवर होते हैं उनको चारा डालने के लिए कोई लोहे की, लकड़ी की, या आप ईंट की, पत्थर की बना सकते हैं, जो जिसमें उनको लिए हम जो उनके खाने का सामान डालते हैं, जो घास वगैरह उनकी जिसमें डालते हैं, वो उसको बोलते हैं कठोतिया नांद। तो उस पर कपड़े की छाप मिली है। सनोली या सिनोली, ये यूपी में है, बागपत में, जो वेस्टर्न यूपी है वहाँ पर। तो बागपत में ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि यहाँ से पहली बार एक इस प्रकार के अवशेष मिले हैं कि जैसे कि कोई वॉरियर हो जिसके पास तलवार भी है और उसके पास जो शील्ड भी है अपनी सुरक्षा करने के लिए, उसके पास चाकू भी है,
तो उसकी अपनी तलवार भी है, उसके पास रथ भी है। तो ये सारे अवशेष मिलते हैं हमें सनौली से। तो ये एक इम्पोर्टेंट साइट है और एक एकमात्र ऐसी साइट है जिससे इस प्रकार के हथियार वगैरह और एक इस प्रकार के वॉरियर के अवशेष हमें मिलते हैं। एक चैरियट, स्वॉर्ड, नाइफ, शील्ड सब मिले हैं वहाँ से। एक यहाँ पर बहुत बड़ा कब्रिस्तान है और जिसमें 126 कंकाल पाए गए हैं। तो एक बड़ी साइट है इंडिया के अंदर जहाँ पर एक साथ इतने सारे कंकाल मिलते हैं, बहुत बड़ी सिमेट्री है। फिर है दैमाबाद या दायमाबाद, जो सबसे दक्षिण में स्थान है भारत में, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में। ये प्रवरा हिंदी में प्रवरा बोलते हैं इसको, प्रवरा नदी के किनारे पर स्थित है। प्रवरा है वो ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की, यानी गोदावरी की सहायक नदी है प्रवरा, उसके किनारे पर ये स्थित है दायमाबाद। इसको डिस्कवर किया था बोपार्डीकर ने 1958 में और बाद में इसके उत्खनन करवाया M.N. देशपांडे ने। ये देशपांडे है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, M.N. देशपांडे ने। फिर कुछ और साइट्स की बात करते हैं, जैसे मांडा सबसे उत्तर में आखिरी साइट्स है मांडा, जम्मू कश्मीर में। तो इसको JP जोशी ने 1976 और 1977 में 1976-77 में इसकी खुदाई की थी। भिर्राना नेम तो इसका इंग्लिश में ऐसा आता है, ये स्पेलिंग एकदम करेक्ट है भिर्राना, हिंदी में इसको ऐसे लिखते हैं। हरियाणा में इसको बोलते हैं ऐसे हैं भिरडाना, तो इसलिए मैंने ये नाम भी इसका लिखा है। हरियाणा में आप बोलेंगे भिर्राना नहीं बताएंगे आपको, आसपास के लोग भिरडाना बोलेंगे, बता देंगे। तो ये फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है और इसको एक्सकेवेशन किसी आर्कियोलॉजिस्ट का नाम नहीं दे रखा है। अब ASI की वेबसाइट पे जाएंगे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की, तो इसकी अलग अलग ब्रांच है एक्सकेवेशन के लिए। तो उसकी ब्रांच 1 जो है नागपुर से रिलेटेड, उसने इसकी खुदाई करवाई थी। तो हाकरा कल्चर के अवशेष यहाँ पर मिलते हैं, जो प्री हड़प्पन कल्चर है उससे भी पहले की, जो घग्गर हाकरा कल्चर है, हाकरा कल्चर जिसको बोलते हैं, यहाँ से हमें हाकरा कल्चर, प्री हड़प्पन कल्चर और मैच्योर हड़प्पन कल्चर के अवशेष मिले हैं। यहाँ से एक लाल मिट्टी के जो बर्तन है उसके ऊपर डांस करती हुई एक लड़की का चित्र मिला है, जैसा कि मोहनजोदड़ो में जो नर्तकी की मूर्ति मिलती है उस प्रकार के। तो मार्किंग ऑफ ए डांसिंग गर्ल ने रेड पोट्री मिली है, वो वैसी ही दिखती है जैसी मोहनजोदड़ो की जो कांसे की मूर्ति है एक डांस करती हुई लड़की की, वैसी की वैसी भिर्राना से। बालू कैथल डिस्ट्रिक्ट में है, हरियाणा के कैथल जिले में। यहाँ से लहसुन के पौधे का साक्ष्य मिलता है और सबसे ज़्यादा पौधों और फसलों का साक्ष्य हमें बालू से ही मिलता है, तो आपको याद रखना है। एविडेंस ऑफ गार्लिक कहाँ से मिला है? बालू से। गार्लिक के पौधे का अवशेष मिला है। और सबसे ज़्यादा अलग अलग प्रकार की फसलों के जो एविडेंस हैं वो भी हमें मिलते हैं बालू से। कुणाल, ये भी हरियाणा में है और ये फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। 1974 में JP जोशी और RS बिष्ट ने, रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसका एक्सकेवेशन किया था और यहाँ से चौसर जैसे बोर्ड गेम का साक्ष्य मिलता है। चौसर जैसे आपने देखा होगा, आपने महाभारत सीरियल कभी देखा होगा, जो शकुनी मामा वगैरह खेलते थे, ऐसे पासे वगैरह फेंक कर डाइस फेंकते थे, तो वैसा कुछ गेम का यहाँ पर एविडेंस मिलता है। पादरी, ये एकदम जो तट है गुजरात का सौराष्ट्र में, वहाँ पर स्थित है। जो एक खाड़ी आती है आपकी कैम्बे की खाड़ी, गल्फ ऑफ कैम्बे, उससे सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भावनगर डिस्ट्रिक्ट में है ये, 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम गल्फ ऑफ कैम्बे, यानी खंभात, ये जो कैम्बे की खाड़ी है उससे सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से जो मुख्य हमें चीज़ें मिली हैं, एक बड़ा ताम्र मत्स्य कांटा, तांबे का बना हुआ एक बड़ा कांटा जो मछली पकड़ने के काम आता है। ए प्लेस फॉर साल्ट मेकिंग, यानी एक ऐसा बाड़ा, एक ऐसा स्थान मिला है जहाँ पर अवशेष मिले हैं कि यहाँ पर नमक बनाया जाता था। तो क्योंकि तटीय इलाका था, नमक बनाने का काम तो होता ही होगा, तो उसके अवशेष भी हमें पादरी से मिले हैं। ये भी सौराष्ट्र रीजन में है, गुजरात में। तो ये लास्ट ही साइट थी। तो इसके अलावा मैं साइट आपको बता चुका हूँ। अब मैं कुछ आपको मैप दिखा देता हूँ इसके अंदर, उन मैप्स का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि साइट्स कहाँ कहाँ पर हैं और किस किस प्रकार से हैं। एक तो जैसे ये मैंने शुरू में दिखाया था, यदि इसका आपने नहीं लिया है तो ये ले लीजिए, काफ़ी अच्छा मैप है ये। कुछ स्थान इसमें नहीं है और एक दूसरा इसमें कमी ये है कि भारत और पाकिस्तान की सीमा अलग अलग नहीं दिखती, तो थोड़ा सा डिसाइड नहीं कर पाते। फिर इसमें कुछ और दिखाता हूँ मैं मैप जो आपके काम आ सकते हैं। ये मैप देखिए,
साइड्स इसमें ठीक दी गई हैं। थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। यहाँ देखिए ये धोलावीरा, लोथल, रंगपुर, यहाँ पर धोलावीरा, लोथल, रंगपुर, रोजड़ी, रोजड़ी एक साइड में भूल गया था, वो आप लिख देना। आमरी, मोहनजोदड़ो, सुतका गेंडोर, चहुंदड़ो, कोट दीची, कालीबंग, ये सब अब मैं इसको मैं क्या राउंड कर करके बता रहा हूँ। आप ये मैप का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या मैं ट्राई करूँगा कि PDF बना के वो ड्राइव में सेव करके उसका भी एक लिंक दे दूँ। और मैप सिर्फ मैं आपके लिए इसलिए दे रहा हूँ कि आप इनको चेक कर सकें। आपको साइट्स की लोकेशन पता होना बहुत ज़रूरी है। लोकेशन पता नहीं है तो दिक्कत हो जाती है। ये आपको मिलती हैं सारी की सारी साइट, आप देख सकते हैं पंजाब हरियाणा रीजन की जो साइट हैं, ये देखिए आपको सब मिल जाएंगी। आपको रोहिड़ा, बनावली, राखीगढ़ी, सीसवाल, एक सीसवाल भूल गया था मैं, सीसवाल आप जरूर लिख देना। राजस्थान में सोथी और हरियाणा में सीसवाल। राजस्थान के मैंने नाम शुरू में लिख दिए थे, वो आप देख लेना, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। राजस्थान के नाम हमने यदि नहीं लिखे हैं तो एक बड़ी गलती हो गई, फिर उसमें नहीं लिखे हैं राजस्थान के नाम। सोथी लिखा है मैंने यहाँ पर, और हरियाणा में सीसवाल होना चाहिए, सीसवाल लिखा है, ठीक है, लिखा हुआ मेरा सीसवाल लिखा हुआ है। अब वापस चलते हैं हमारे पेज पे, बस 2-4 मैप के बारे में बता के फिर ये बस एंड हो रहा है यहाँ पर। तो ये हरियाणा पंजाब की जो साइट्स हैं उनकी दे रखी है, और राजस्थान की कालीबंगा, सोथी, नॉर्थ इंडिया की सारी आ जाएंगी इसमें। राखीगढ़ी, सीसवाल, सोथी आपको बहुत से स्थानों पर मैं सोथी का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि सोथी प्री हड़प्पन कल्चर से रिलेटेड है, और सोथी का आपको कई बार आपको मिलेगा हरियाणा में बुक्स में, और या फिर आप सर्च करोगे वेबसाइट्स पे तो वहाँ भी आपको सोथी हरियाणा में दिखेगा, या राजस्थान में दिखाएंगे तो कभी बीकानेर में दिखा देंगे, कभी गंगानगर में दिखा देंगे। लेकिन वर्तमान की बात करें तो ये हनुमानगढ़ में है सोथी। सीसवाल है हरियाणा में, और सोथी सीसवाल साथ में नाम लिया जाता है, सोथी सीसवाल कल्चर। तो सोथी आपको हनुमानगढ़ में है, जहाँ पर कालीबंगा है उससे दूर है लेकिन उसी डिस्ट्रिक्ट में है सोथी। ये पहले बीकानेर का पार्ट हुआ करता था, लेकिन बाद में जब हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट अलग बन गया तो अब ये हनुमानगढ़ का पार्ट है। तो इसमें आपको संगोल, रोहिड़ा, ये सारी आपको साइट मिल जाएंगी। ढढेरी जो मैंने पहले पेज पे लिख रखी है वो साइट आपको 99% सारी साइट्स आपको मैप में मिल जाएंगी। गुजरात का एक मैप और बता देता हूँ आपको, क्योंकि गुजरात का मैप भी ज़रूरी है। ये गुजरात का नहीं है, ये भी गुजरात का नहीं है, सॉरी, ये है गुजरात का। गुजरात में इसको मैं आपको यहाँ पर दिख जाएंगे थोड़े और भी, सीधा कर देता हूँ इसका थोड़ा सा मैं। एक सेकंड का टाइम लग रहा है, बस आपको थोड़ा सा जूम करके दे देता हूँ। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप नेट पे देखोगे कि हमें गुजरात की साइट्स दिखाइए, बहुत सी साइट्स गलत हैं, मतलब 50-50 किलोमीटर दूर भी दिखा रखी हैं, ऐसे ऐसे मैप पड़े हैं। ये एकदम मैं आपको एग्जैक्ट मैप दे रहा हूँ, कुछ भी आपको इंच भर का भी फ़र्क, थोड़ा सा भी, इतना सा भी फ़र्क आपको नहीं मिलेगा कि एक साइड यहाँ है और यहाँ प्रदर्शित हो रखी है, इतना भी नहीं मिलेगा, एकदम एग्जैक्ट मैप है ये। तो इसमें आपको सारे मिल जाएंगे, सब आपके जो साइट हैं, रोजड़ी हो, रंगपुरा हो, चाहे आपकी कुंतासी हो, ये यहाँ पर नागेश्वर है, ये भी आप ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट साइट है। और रतनपुरा, ये पहले मैंने नाम लिख रखे हैं सारे, जो पहला पेज था जहाँ से हमने शुरू किया था, वहाँ पे मैंने गुजरात की जो सारी साइट्स दे रखी हैं उनमें से लगभग साइट्स आपको मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पर पादरी भी आपको मिल जाती है, सारी साइट्स हैं। तो ये कुछ मैप थे जिनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, और कोई मैप मेरे पास नहीं है मैप। ये साइट्स आप देख सकते हैं, कुछ नॉर्थ इंडिया की और गुजरात की साइट्स दे रखी हैं, पाकिस्तान की इसमें नहीं है। अर्ली मैच्योर हड़प्पन, लेट मैच्योर हड़प्पन और लेट हड़प्पा, इससे रिलेटेड जो साइट्स हैं उनकी एक लिस्ट दे रखी है मैंने। ये स्थान दे रखी है तो मैंने लिखवा दिया, तो शुरू में इसको तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आप कर सकते हैं सारा। तो यहाँ पर वीडियो आप एंड करना होगा। ये वीडियो 10% लोग ही लास्ट तक पहुँचते हैं कि जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं। मैं एकदम सही तरीके से बता रहा हूँ कि आप किसी भी बुक में पढ़ेंगे, किसी भी वेबसाइट पे पढ़ेंगे, आपको सही आंकड़े इसमें नहीं मिलेंगे। 10 से 20%, 30% आपको एरर सब जगह फैक्ट्स में मिलेंगी। और ये मैंने 30-40 घंटे लगातार 4 दिन से मैं इसमें रिसर्च कर रहा था।
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, या हड़प्पा.com है, या पाकिस्तान की आर्कियोलॉजिकल वेबसाइट है, वो सब मैंने चेक करके, और उपिंदर सिंह की बुक है, और इरफान हबीब की, या आपकी सारी जितनी भी प्रकार की हिस्ट्री की बुक आती हैं उन सब से टैली करके, और मैंने इसके जो सारे के सारी डेट हैं, सारे के सारे एक्सकेवेशन करने वालों के नाम हैं, सब उसमें से टैली करके, और एकदम कंफर्म जब मैं हो गया कि एकदम सही है, तो मैंने उसको इसमें शामिल किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। यहाँ तक आप पहुँचे हैं तो आप बहुत कुछ सीखे होंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।